अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर ख़िदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों, किसी एक शहर में एक इमाम साहब जो हैं वो एक मस्जिद में अपॉइंट हुए और बहुत आलिम दीन थे वो, लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे और दावत वगैरह पर भी बुलाया करते थे। ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ के महीने में अफ्तारी के वक्त जो है बहुत से लोग उनको अपने घर में दावत दिया करते। एक मुक्तदी ने इमाम साहब को एक रमज़ान शरीफ की अफ्तारी के लिए बुलाया अपने घर। इमाम साहब ने उसकी दावत को बख़ुशी कबूल कर लिया। जब इमाम साहब उनके घर गए तो उनकी खूब आवभगत की गई। बहुत सी खाने पीने की अशिया सामने रखी गई। अफ्तारी के बाद इमाम साहब ने उनको ढेरों दुआएं दी और मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। उनके जाने के बाद मेज़बान की जो बीवी थी उसने घर की सफाई सुथराई शुरू की। तो उसके जहन में एकदम आया कि जहाँ बैठक में जहाँ मेहमान बैठे हुए थे यानी इमाम साहब और उसके शोहर, वहाँ पर कुछ रकम भी जो है वो उठाना भूल गई थी, वो वहीं पर पड़ी हुई थी। वो उनको उठाने के गर्ज से वहाँ पर गई तो उसने देखा रकम वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उसने सोचा शायद उसके शौहर ने उठा लिया होगा और फिर उसने अपने शौहर को पूछा तो उसके शौहर ने कहा, भाई मुझे तो इस रकम के बारे में कुछ इल्म नहीं है, कुछ मालूमात नहीं है। उसकी बीवी बड़ी हैरान हुई। वो कहने लगी कि घर में या तो आप हैं या मैं हूँ। यह हमारा एक 6 माह का बच्चा है जो कि झूले में पड़ा सो रहा है और वो इस रकम को उठा नहीं सकता। नतीजतन दोस्तों, उन दोनों ने इस चीज़ को सोच लिया, ये गुमान कर लिया कि वो रकम जो है हो ना हो इमाम साहब ने उठाई है और हमें नहीं बताया। दोस्तों, इस सोच के तहत वो शख्स जो है वो आग बबूला हो गया। उसका जो है वो गुस्से से बुरा हाल हो गया कि एक ऐसा शख्स जिसको लोगों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए और जो दर्स और वाज़ भी करता है, वो इस तरह की हरकत करेगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। बहरहाल उसने अपनी बीवी से मशवरा किया और वो मसलहतन चुप कर गए कि इस तरह जो है बात जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों, दिन गुज़रते गए और इस तरह 1 साल फिर गुज़र गया। रमज़ान शरीफ का महीना फिर आ गया और हर बार की तरह उस शौहर ने भी अपनी बीवी से ये पूछा कि आपकी क्या राय है, मुझे इमाम साहब को बुलाना चाहिए या नहीं। उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि चूँकि बहुत से लोग बुलाते हैं उनको और मोहल्लेदारी भी है, तो आप उनको बुला लीजिए। हो सकता है कि उस वक्त जब उन्होंने रकम उठाई तो वो किसी मजबूरी में थे और हमें बताना उनको याद नहीं रहा, तो हम इसको दरगुज़र करते हैं, माफ़ कर देते हैं। वो शख्स जो है वो मौलाना साहब के पास गया और उनको जाकर कहने लगा, मौलाना साहब मैं आपको दावत दे रहा हूँ आने की, आप हमारे घर में ज़रूर आइए। मौलाना साहब दावत पर चले गए अफ्तारी पर उस शख्स ने मौलाना साहब से कहा कि मौलाना साहब, आपने ये महसूस किया होगा कि पिछले 1 साल से मैं आपसे बहुत ज़्यादा कन्नी कतराता हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा मेल जोल भी नहीं रख रहा। तो वो मौलाना साहब कहने लगे, बिल्कुल मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, तो मगर इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, उस शख्स ने कहा कि जी अब बात अगर निकली है तो मैं इस बात को पूरा करूँगा। बात दरअसल ये है कि हमारे घर में जब पिछले साल आप आए तो इस कमरे में जहाँ पर आप अभी बैठे हैं, यहाँ पर कुछ रकम मौजूद थी, लेकिन आपके जाने के बाद हमें वो रकम नहीं मिली। तो आप कम से कम हमें बता देते तो हम आपको वो शायद रकम वो वैसे ही दे देते। दोस्तों, मौलाना साहब ने जब ये बात सुनी तो वो ज़ारों कतार रोने लगे और मेज़बान का ख़्याल यही था कि वो शायद अपनी नदामत और शर्मिंदगी की वजह से रो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। मौलाना साहब की हिचकी बंद गई और वो उस शख्स से कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैंने वो रकम जो है उठाई और उसको साथ ले गया। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मुझे बताना याद नहीं रहा था, मगर वो रकम मैंने उठाकर जो आपके घर का जो कुरान पाक पड़ा है सामने अलमारी में, मैंने उसके अंदर रख दी थी कि जाते हुए आपको बता दूंगा कि रकम जो है मैंने कुरान पाक के अंदर रखी है, क्योंकि वो हवा के साथ, पंखे की हवा से इधर उधर उड़ रही थी। तो वो रकम मैंने उस कुरान पाक में रखी। लेकिन रो मैं इसलिए रहा हूँ कि आज 1 साल होने को आया और इसका मतलब ये है कि आपने एक पूरा साल उस कुरान पाक को खोल कर नहीं देखा, जिसमें हमारे लिए ज़िंदगी की हिदायत मौजूद है, जिसमें ज़िंदगी के तमाम सुनहरी उसूल मौजूद हैं और जिसको पढ़ने का हुक्म जो है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बारहा दिया। दोस्तों, जब ये बात उस मेज़बान ने सुनी तो इस बार वो शर्मिंदगी और नदामत से उसका सर झुक गया और वो रोने लगा और उसने मौलाना साहब से सबसे पहले तो अपनी बदगुमानी की माफ़ी मांगी
कि पूरा 1 साल वो बदगुमानी जैसे गुनाह में मुर्तकब रहा और उसके बाद उसने मौलाना साहब के साथ वादा किया कि वो आइंदा जो है कुरान पाक को रेगुलरली जो है उसका मुतालिया करेगा। दोस्तों बाकी बात मैं मुकम्मल करता हूँ, पहले आप ये मंज़र देखिए। बात यह है दोस्तों कि हम जो हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी बदगुमानी में कर जाते हैं, बदगुमान हो जाते हैं और हमारा दिल जो है वो दूसरों की तरफ से जिसे कहते हैं कि उस तरह का नहीं रहता जैसे पहले होता है, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से और बग़ैर तस्दीक किए। इसलिए इस चीज़ को यकीनी बनाइए दोस्तों कि बदगुमानी ना कीजिए, किसी के ऊपर तहमत मत लगाइए। और इसके साथ साथ दूसरा पैगाम जो है वो तो बड़ा वाज़ेह है कुरान पाक वाला, और कहीं ना कहीं शायद मैं भी इसी तरह का मामला मेरे साथ भी है कि हम बाकायदगी से मुतालिया नहीं करते। बहरहाल आप ये खूबसूरत मंज़र देखिए। बात तो आपको समझ आ गई होगी जो मैंने समझानी थी। मैं वापस इधर को आ रहा था लेकिन मुझे याद आया मैंने आपको झील का मंज़र तो दिखाया नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर ये झील है बड़ी खूबसूरत। यहाँ पर शॉपिंग करते हुए मॉरिसन्स का एक जो स्टोर है उसके थोड़ी सी दूरी पर ये झील मौजूद है। खूबसूरत मौसम है आज, 27 डिग्री इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत है। और ये पौधे देखिए, आसमान और ये झील और ये बतखें जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। कुछ दूरी पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सी छोटी बड़ी बतखें तैरती हुई नज़र आएंगी। बड़े बड़े राजहंस भी हैं यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर इनको खुराक वगैरह डालना, दाना वगैरह डालना वो ममनू है। हम यहाँ पर इनको दाना नहीं डाल सकते। अगर कोई डालते हुए कोई अथॉरिटी वाला देख ले तो वो अच्छा खासा जुर्माना कर सकते हैं। तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत दिन है और अभी ये 2-4 रोज़ जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर 26 डिग्री, 27 डिग्री, 25 डिग्री रहेगा और उसके बाद फिर बारिशों का सिलसिला शायद शुरू हो जाए। दोस्तों इस खूबसूरत मंज़र और इस पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए पैगाम, किसी नए मंज़र के साथ। अस्सलामु अलैकुम।